अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। कुफ्र व शिर्क तो एक अज़ीम गुनाह है जो बंदे को हमेशा ईमान व ईकान से दूर करता रहता है, मगर अफसोस तो उन पर है जो ईमान का दावा करने के बावजूद कुफ्र व शिर्क के मुर्तकिब होते रहते हैं और अपने नाक़िस ईमान पर कामिल यकीन के साथ ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, यहाँ तक कि ईमान की इस्लाह किए बगैर कब्रों में पहुँच जाते हैं। बंदों की दुनियावी ज़िंदगी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने आज़माइश और इम्तहान से भरपूर रखा है ताकि बंदा इस आज़माइश और इम्तहान के ज़रिए अपने रब्ब हकीकी अज़्ज़ा व जल से करीब हो सके, खुदावंद ताला अज़्ज़ा व जल की नाफरमानियों से बतौर ख़ास बचता रहे और अल्लाह अज़्ज़ा व जल के फरमा बरदार बंदों में हो जाए ताकि दुनियावी और उखरवी इनामात का हकदार बन सके। अल्लाह ताला ने अपने बंदों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी उम्मत को इस कदर खूबसूरत और प्यारे आसान अंदाज से अपने कलाम पाक में, जिसे हम कुरान मजीद के नाम से जानते हैं, समझाया है कि बंदे किसी भी तरह नाफरमानी और मेरे अजाब से कामिल तरीके से महफूज रहो। देखिए 27वां पारा की आयत नंबर 57 से 59 तक इरशाद फरमाता है, नहनो खलकनाकुम फलौला तुसद्दिकून अफरअयतुम मा तुमनून अंतुम तख्लुकूनहु अम नहनो अब नहनुल खालिकून। हमने तुम्हें पैदा किया तो तुम क्यों नहीं सच मानते। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या अंदाज है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल फरमाता है, हमने तुम्हें पैदा किया तो तुम क्यों नहीं सच मानते। तो भला देखो तो वो मनी जो गिराते हो, क्या तुम उसका आदमी बनाते हो या हम बनाने वाले हैं। नहनो खलकनाकुम, हमने तुम्हें पैदा किया। यहाँ से अल्लाह ने इंसान की इब्तिदाई तख्लीक से अपनी कुदरत और वहदानियत पर इस्तेदलाल फरमाया है, यानी दलील पेश फरमाया है। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली 2 आयत का खुलासा यह है कि काफिरो, तुम्हें यह बात मालूम है कि तुम कुछ भी नहीं थे, हम तुम्हें अदम से वजूद में लेकर आए, तो मरने के बाद उठने को क्यों सच नहीं मानते। हालांकि जो पहली बार पैदा करने पर कादिर है तो दोबारा पैदा करने पर बदर्ज औला कादिर है। और अगर तुम्हें इस बात में कि हम तुम्हें अदम से वजूद में लाए हैं शक है, तो ये बताओ कि मनी के एक कतरा से जो बच्चा पैदा होता है, क्या उससे औरतों के रहम में लड़के या लड़की की शक्ल व सूरत तुम बनाते हो, या हम ही उसे इंसानी सूरत देते हैं और उसे जिंदगी अता फरमाते हैं। जब हम बेजान नुतफे को इंसानी सूरत अता कर सकते हैं तो पैदा होने के बाद मर जाने वालों को जिंदा करना हमारी कुदरत से क्या बैद है, क्या दूर है, क्या मुश्किल है। यहाँ पर अल्लामा इस्माइल हक रहमतुल्लाह ताला अलैह और दिगर तफासिर में मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि जब कुरान पाक में अल्लाह ताला अपनी ज़ात के बारे में जमा का सिगा इस्तेमाल फरमाए तो कोई खबर दे तो उस वक्त वो अपनी ज़ात व सिफ़ात और अस्मा की तरफ इशारा फरमाता है। जैसे कुरान मजीद के एक और मकाम पर इरशाद
फरमा रहा है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया है और बेशक हम खुद इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और जब अल्लाह ताला वाहिद के सेगा के साथ अपनी ज़ात के बारे में कोई खबर दे तो उस वक्त वो सिर्फ अपनी ज़ात की तरफ इशारा फरमा रहा होता है। जैसे एक मकाम पर इरशाद फरमा रहा है, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, बेशक मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का पालने वाला हूं। और ये उस वक्त है जब अल्लाह ताला खुद खबर दे। अलबत्ता बंदे पर लाजिम है कि वो हमेशा अल्लाह ताला के लिए वाहिद का सेगा बोले, कभी जमा का सेगा न बोले। जैसे यूं कहे कि अल्लाह तू ही मेरा रब है, यूं हरगिज ना कहे कि अल्लाह आप मेरे रब हैं, क्योंकि इसमें शिर्क का शायबा है जो तौहीद के मुनाफी है। यानी मुनासिब ये है कि अल्लाह ताला के लिए वाहिद का सेगा इस्तेमाल किया जाए। अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने हर तरह से बंदों को समझा दिया और वाज़े अंदाज में बतला दिया है कि तुम अल्लाह को अपना खालिक, अपना मालिक और रब्ब हकीकी मानो और मानने के साथ अपने अमल से इसकी तस्दीक करो ताकि तुम पर अल्लाह अज़्ज़ा व जल रहम फरमाए और तुम फलाह पाओ। बस हर मोमिन बंदों को चाहिए कि फरमान इलाही के मुताबिक अपने ईमान और इक़ान की इस्लाह करते हुए उस पर खूब मजबूती के साथ साबित कदम रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।